गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें अभी तक हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट ये सीख चुके हैं। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ये सीख लिया था। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। वो क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये तो हमने सीख लिया, ठीक है, लेकिन क्या मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है? इज मैनेजमेंट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, यानी कंप्लीट प्रोफेशन है या नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जगह पर मैनेजर हैं लेकिन उन्होंने एमबीए या कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया। ऐसा होता है और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज, क्या मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है, आपका आंसर होगा नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन है बट कंप्लीटली प्रोफेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है, आइए इन पॉइंट्स पर अब हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है? ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। इट इज बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज comprising well defined principles based on a variety of business situations. This knowledge can be acquired at a different college and different professional institute and through a number of books and journals. Students, मैनेजमेंट की जितनी भी बातें जो हम लोग सीखते हैं, जो बुक्स में अगर हम बात करें, हम प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं, बोलते हैं कि बुक्स में हम लोग सीखेंगे, तो जितने भी कॉलेजेस हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अलग अलग मैनेजमेंट के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं और अलग अलग सिचुएशन पर वो उनको समझाते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। अभी बात कर लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हर एक फर्म की, इंस्टीट्यूशन की अलग पोजीशंस होती हैं, उनके अलग अलग एम, टारगेट होते हैं। किसी का टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी फर्म का या किसी बिजनेस का टारगेट हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, किसी का टारगेट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऐसे में अगर कोई एक प्रिंसिपल हम बात करें, मैनेजमेंट का कोई एक प्रिंसिपल हो या हम प्रोफेशन का कोई एक बेस हो, कंसेप्ट हो, तो वो सभी सिचुएशंस पर वो फिट नहीं बैठता। यानी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके की बातें हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की रूल्स हो सकते हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट एक पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग बातें सिखाई जाती हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 बेसिस क्या है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू एनी बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज ए मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जिनमें जो मैनेजर हैं वो क्वालिफाइड नहीं है और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो जब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि भाई उनको एक डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशन में, तो लेकिन उनके पास में डिग्री नहीं है और एक बहुत अच्छे से वो बिजनेस को रन कर पा रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, तो हम इस बेस पर भी कह सकते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई डिग्री हो ही। मैनेजमेंट में मैनेजर विदाउट डिग्री क्वालिफिकेशन भी हो सकते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन है क्योंकि डिग्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो वो लोग भी तो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम इस बेस पर भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक द IMA, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बहुत, देखिए, एक एसोसिएशन है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसके लोग मेंबर्स हैं। जब उन्होंने क्वालिफिकेशन ही अर्न नहीं की और वो मैनेजर हैं, तो वो इस एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमने अभी तक पैरामीटर्स देखे थे प्रोफेशन के, उसमें हमने बताया था कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, हमने माना, लेकिन जब वो क्वालिफाइड ही नहीं है तो उसके मेंबर भी नहीं है, और मेंबर नहीं है फिर भी वो मैनेजर हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्प टू ऑर्गेनाइजिंग अचीविंग its stated goals.
अलग अलग, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अलग अलग गोल हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है किसी का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, सर्विस मोटिव हो ही ना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनका सर्विस मोटिव, जिनका सर्विस से कोई लेना देना ही नहीं है, पब्लिक के टच में ही नहीं आते हैं। ठीक है, वो केवल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो पब्लिक से तो कोई डीलिंग ही नहीं है उनकी। तो फिर उनका जो टारगेट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। तो जब सर्विस मोटिव है ही नहीं, जब और प्रोफेशनल होने का जो हमने देखिए सर्विस मोटिव बताया था आपको, अब देखिए सर्विस मोटिव जो पैरामीटर है प्रोफेशनल होने का, एक प्रोफेशन का, लेकिन यहाँ पर तो सर्विस मोटिव पॉसिबल नहीं है। कई बार बिजनेस इस तरीके के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस पैरामीटर को देखें तो इसका मतलब एक बिजनेस फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। इट मींस बिजनेस में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो है लेकिन फुल फ्लेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमको वो उसको अपने रूल्स को, पैरामीटर्स को लिबरल करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि इज मैनेजमेंट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन, तो आप कहेंगे नो, और फिर ये पैरामीटर्स आप लोग ये बताएंगे, ये जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये पॉइंट्स आप लोग एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो आज हमने ये सीखा है कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन है या नहीं। अब देखते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, इसको ट्रायंगल से बड़े अच्छे से समझेंगे हम। ये ट्रायंगल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जो टॉप मैनेजमेंट आप देखिए, ये इसको एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है वाइवा में या जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें भी, कि ये ट्रायंगल शेप में ही क्यों है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में क्यों नहीं है ना। ये ट्रायंगल में ही क्यों है? ट्रायंगल में इसलिए लिया है स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट देखिए, इसका एरिया पोर्शन है छोटा, फिर मिडिल मैनेजमेंट देखिए उसका एरिया उससे ज्यादा है, एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट इसका एरिया इससे ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि इन लेवल्स पर कौन कौन लोग काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉप मैनेजमेंट में देखिए कम लोग होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ये एरिया छोटा है। कौन कम लोग क्यों होते हैं? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स, ये लोग होते हैं, है ना, जो कंपनी को रन करते हैं। इनका जो काम, अब साथ साथ इनका काम भी देखते जाते हैं, इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, कंपनी के लिए इनका काम है। फिर से सुन लीजिए कौन कौन होते हैं इसमें, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये लोग इसमें शामिल होते हैं टॉप मैनेजमेंट में। तो ये इनका काम है पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना। ये रूल बना के किसको देते हैं? मिडिल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल पे कौन कौन होते हैं? मिडिल लेवल पे जो भी लोग होंगे वो टॉप मैनेजमेंट के बनाए हुए जो रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट कराएंगे। यानी रूल नहीं बनाएंगे ये लोग मिडिल मैनेजमेंट वाले, रूल टॉप मैनेजमेंट वाले और पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट वाले बनाएंगे, और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना काम है, जिम्मेदारी है मिडिल मैनेजमेंट की। अब मिडिल मैनेजमेंट में कौन है? मिडिल मैनेजमेंट में सारे मैनेजर्स आ जाते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये जो मैनेजर्स हैं वो मिडिल मैनेजमेंट में सारे मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने रूल्स बना के इनको दिए, इन्होंने एक ग्राउंड बना दिया, एक ग्राउंड तैयार करा कि ये कैसे रूल्स, जो इनके रूल्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। उस ग्राउंड को वो बना करके इन लोगों को देते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट को। इनका काम है वर्कर्स से काम कराना। ये कौन लोग होंगे? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, वो इसमें शामिल होंगे, या असिस्टेंट मैनेजर्स हैं वो सब लोग इसमें शामिल होंगे। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम है जो एक ग्राउंड मिडिल मैनेजमेंट ने बना के दिया है इंप्लीमेंट करने के लिए, उस ग्राउंड का फायदा उठाना है, बेनिफिट उठाना है और वर्कर्स से काम कराना है। हालांकि इसके भी नीचे एकदम एक और लेवल है एक्टिव वर्कर्स। ठीक है, लेकिन वर्कर्स को इन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या मॉडर्न थ्योरी में मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी शामिल किया गया, जिसको हम एक्टिव वर्कर्स या ऑपरेशनल मैनेजमेंट रियल में वास्तव में नीचे होते हैं, क्योंकि काम वही लोग करते हैं। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, उसमें टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका काम है पॉलिसी मेकिंग, रूल्स मेकिंग। ये रूल्स और पॉलिसी बना करके मिडिल मैनेजमेंट को दे देते हैं। इनका काम है उनके रूल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए ग्राउंड बनाना, यानी ग्राउंड तैयार करना।
कि कैसे वो इंप्लीमेंट होंगे। इसमें कौन होंगे? सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं वो सब यहाँ होंगे। जब एक ग्राउंड बना करके दे देंगे, लेकिन इनका तो काम है ग्राउंड बना के देना, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम कौन करेंगे? ऑपरेशनल मैनेजमेंट वाले, जिसमें चाहे वर्कर्स भी मान लीजिए और सुपरवाइजर, फोरमैन, यही लोग काम कराते हैं। उनके नीचे 5-5, 6-6 आदमी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो उन लोगों से काम कराते हैं। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट के लेवल हैं वो 3 लेवल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपको सिखाया कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन है या नहीं है। तो हमने देखा मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, वो पैरामीटर्स भी आपको बताए। फिर इसके बाद आपको हमने मैनेजमेंट के लेवल्स बताए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।